संध्या करता हो। क्या करता हो? अरे त्रिकाल ना कर सके तो सुबह ना कर सके तो शाम को, और शाम को ना कर सके तो दोपहर में जरूर संध्या बंदन करे। संध्या बंदन का मतलब गायत्री का जाप करे। वो ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, और उसी ब्राह्मण के पैर छूने से व्यक्ति के चरणों में लक्ष्मी आती है। हाल तो छूते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोई ब्राह्मण जो भगवान का भक्त हो और भक्त के साथ साथ संध्या बंदन करता हो, उसको प्रभु आप पैर छुइए, उसके चरण छुइए। आपको जो आशीर्वाद मिला है ना, वो महाराज जरूर फल होगा, फलित हो जाएगा। भजन तो सबको करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को बुलाना है तो भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। लक्ष्मी के भक्त न बनो। कई लोग होते हैं मेरे भाई बहन, लक्ष्मी के भक्त बनते हैं, सुबह से शाम तक लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब जरा बताओ, लक्ष्मी जी आ भी जाएंगी तो क्या होगा? बोलो ना, लक्ष्मी जी आ गई तो क्या होगा? कुछ दिन बाद चली जाएगी। क्या हुआ? चली जाएगी। क्या कोई भी पत्नी अपने पति के बगैर नहीं रह सकती मेरे भाई? कौन पत्नी होगी जो महाराज अपने पत्नी के बगैर, पति के बगैर रह सके? 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 नहीं रह सकती। क्या होगा? चली जाएगी। वही तो लक्ष्मी है, जब आएगी तो महाराज अकेली तो वो रह नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, पहले भगवान को बुलाओ, और भगवान को बुलाओगे तो लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आएगी। जहाँ ठाकुर जी वहाँ लक्ष्मी माँ, और जहाँ लक्ष्मी आएगी वहाँ रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब आ जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी को पहले बुलाना पड़ेगा। अब आप कहो कि महाराज ठाकुर जी को कैसे बुलाएं? समस्या तो ये भी है कि भगवान को कैसे बुलाया जाए। भगवान को बुलाने का एक ही रास्ता है कि भक्ति मैया को अपने घर में ले आओ, भक्ति मैया को अपने परिवार में शामिल कर लो। क्योंकि जिसके परिवार में भक्ति माँ होती है, उसके परिवार में भगवान होते हैं। क्योंकि भगवान बहुत प्यार करते हैं भक्ति से, लक्ष्मी से नहीं करते। आप सोचो कि भगवान लक्ष्मी से प्यार करते हो, नहीं करते मेरे भाई बहन। लक्ष्मी से तनिक भी प्यार नहीं करते। लक्ष्मी कहती है एक बार तो देखो, वो कहते नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखोगे? अरे तुझको देखने का मतलब है मुझे भी मायावादी बनना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? मायावादी बनना पड़ेगा। और मैं मायावादी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं मायावादी बना तो मेरे भक्त कहाँ जाएंगे? भाई मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ूंगा देवी जी, चाहे तुझको छोड़ दूंगा। और महाराज इसी कारण से भगवान लक्ष्मी को ज्यादा नहीं देखते, ज्यादा पसंद किसको करते हैं? भक्ति मैया को। क्या? क्योंकि भक्ति मैया के साथ में शादी नहीं हुई है। और लगा क्या नहीं हुई है? भक्ति मैया के साथ में भगवान की शादी नहीं हुई है। आपने देखा होगा मेरी माँ, जब तक शादी नहीं होती है ना, शादी जब तक नहीं होती है तो पतिदेव क्या सुबह 6 से शाम को 6 बज जाते हैं, लेकिन बात खत्म नहीं होती है। सही कह रहा हूँ ना? शादी नहीं होती तब तक मेरे भाई बहन वही पत्नी व्यक्ति को क्या चंद्रमुखी लगती है, चाहे कैसी है। लेकिन शादी के बाद में आपको सबको है पता, भाई महाराज सूरजमुखी हो जाती है, और 6 महीने बाद ज्वालामुखी क्या हो जाती है? पसंद नहीं करता। 6 महीने पहले क्या होता था? अरे तुम क्या बात है, कहाँ चली गई 10 मिनट के लिए? अरे 10 मिनट में बहुत होते हैं।
शादी के बाद थोड़ा 10 मिनट तो हमको तसल्ली से रहने दिया करो। लगी रहती हो पीछे 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 पीछे, होता है कि नहीं होता? अब भगवान नारायण की शादी भक्ति मैया से नहीं हुई, इस चक्कर में भगवान में पीछे पीछे लगे रहते। भक्ति मैया जहाँ जाती है वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं मेरे भाई भाई। क्यों? कभी उनकी शादी नहीं हुई मेरे भाई भाई। एक बार भक्ति मैया ने कहा नारद जी से, बाबा मेरो ब्याह करवाए दे। कहाँ करवाए दे? देखो ब्याह के नाम से कितने चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये शादी है ना, बहुत अच्छा है महाराज। हमारे यहाँ कहते हैं शादी का रसगुल्ला ना खाए वो पछताए, और एक बार जो खा लेता है वो भी पछताता है क्यों खाया। कई बार मैंने देखा है महाराज आपके गुरुग्राम में, जब कई लोग जो दूल्हा बनते हैं ना, घोड़े पे चढ़ते हैं दूल्हा बन के, और घोड़े पे चढ़ते महाराज इतनी खुशी होती है उनको, इतनी खुशी होती है मानो वो सोचते हैं कि पूरे संसार की आज पूरी संपत्ति हमको मिलने वाली है। इतनी वो खुश होते हैं महाराज, और खुशी में कुछ दिखता भी नहीं है। क्या? जो उनके मित्र मंडली के लोग होते हैं ना, वो साथ साथ चलते हैं मेरे भाई भाई। वो एक दिन के मित्र होते हैं अक्सर। क्या होता है, मित्र मंडली के लोग जो होते हैं वो उसी जो छोटा सा टावल रखते हैं उसी से जूता पहुंच देते हैं, उसी से मुंह पहुंच देते हैं। दूल्हा खुश होता है, हाँ मेरा बहुत सेवा हो रही है। भक्ति मैया कह रही है मेरो ब्याह करवाए दे। क्या करवाए दे? ब्याह। नारद जी कह रहे देवी जी ब्याह के चक्कर में मत पड़े, जाने करो ये वक्त पूछ ले, पहले एक्सपीरियंस ले ले। नहीं नहीं महाराज मेरे को शादी करना है, और कुछ भी करो मेरी शादी नारायण से करवा दो। भगवान ने कहा देवी ये बात तो ठीक लगी, नारायण से शादी पहले तो हो नहीं सकती, और जिसकी हो गई फिर प्यारे उसका जीवन बहुत आनंद से निकलता है। देवी कोशिश करूंगा। भक्ति मैया कह रही महाराज कोशिश नहीं, एक बात और है। क्या? देखो मैंने देखा है जब तक शादी नहीं होती तो देवता आगे आगे घूमता है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। जो बात देवी जी कहती है वो महाराज 1 मिनट में पूरी हो जाती है। लेकिन महाराज मैंने ये भी देखा है शादी होने के बाद कोई पूछता नहीं है। शादी से पहले तो पूछता है क्या खाओगे, क्या खाओगी, लेकिन शादी के बाद कोई नहीं पूछता। और बात भी सही है मेरी माँ। देखो आपको याद होगा, अच्छा ये बताओ कौन कौन पति पत्नी एक साथ भोजन करते एक थाली में? जरा ऊपर हाथ। एक बहन, अच्छा साथ साथ करते हो आप, बहुत किस्मत वाली हो मेरी माँ। क्या होता है साथ साथ कोई भोजन नहीं करता, एक बार किया होगा कब, जब शादी हुई होगी तब। उसके बाद कम वक्त अब तक नहीं पूछता कि खाया कि नहीं खाया, क्या हुआ। भक्ति मैया कह रही है महाराज जब तक शादी नहीं होती तब तक बहुत पूछता है, लेकिन मेरे को शादी कैसे करना है कि मैं कभी भी उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहती, वो मेरे पीछे रहना चाहिए, वो मेरी हाँ हजूरी करना चाहिए, तब तो मैं शादी करूंगी। बात भी सही है महाराज। लेकिन देखिए आज का युग भी मेरी माँ बढ़िया है। आपने देखा होगा पहले की माताएं होती थी ना तो बेचारे पति के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन आजकल की माताओं बहनों को बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या होती है, पति पीछे पीछे चलता है और पत्नी आगे आगे चलती है। और कई बार महाराज जब कहीं सामान खरीदने जाना हो तो पति की बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। पति कहता देवी जी बहू तब तो कार्ड पूरा हो गया, अरे नहीं अभी तो ये तो बाकी है। वो कह रहा है दोनों हाथ भर गए, कुछ तो कहो, अरे नहीं सर तो बाकी है, सर पे रख ले। नारद जी कह रहे हैं चिंता ना करो मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। और महाराज क्या किया, नारद जी ने नारायण के पास में जा करके भक्ति मैया के खूब गुणानुवाद गाने लगे।
और गुणानुवाद गाते गाते भगवान के मन में एक भक्ति का चित्रपट बनवा दिया। देखो प्यार दो प्रकार से होता है मेरी बहन। कैसे होता है? या तो किसी को देखने से प्रेम हो जाता है, या किसी के बारे में सुनते हैं अच्छा तो भी प्रेम हो जाता है। अच्छा, कौन कौन भगवान से प्यार करते हैं? जरा ऊपर हाथ करो तो। कैसे हुआ? क्या आपने भगवान को देखा? नहीं देखा, फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ठाकुर जी को सुना है और सुन सुन करके महाराज प्यार हो गया। आपने सुना है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदया प्रसादे लेवे गतिम धा त्रिजुता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। कैसे हैं भगवान? जो पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दे, ऐसा सरल, ऐसा सहज, जो गोपियों के एक बुलाए पे चला जाए, ऐसा मेरे भाई बहन प्रेमी, जो गोपियों की छाछ भी पी ले, ऐसा ठाकुर है हमारा। अब जरा सोचो, ऐसे सरल से क्यों प्यार नहीं होगा? भगवान नारायण को भी प्यार हो गया। किससे हो गया? ए माँ, भक्ति मैया से प्रेम हो गया। ये जो भागवत है ना, ये भी प्रेम करना सिखाती है। प्रेम शब्द कोई बुरा नहीं है। आजकल के लोग महाराज प्रेम शब्द को बुरा कहते हैं। नहीं, प्रेम शब्द कोई बुरा नहीं है। ये तो प्यारे, ये मोटरसाइकिल पर घूमने वालों ने प्रेम शब्द को बुरा कर दिया है। जो महाराज इधर से उधर, उधर से इधर, प्रेम तो पवित्र बंधन होता है। हमारे यहाँ कहते हैं, क्या ब्रज में कहा जाता है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न को, और ढाई अक्षर प्रेम के, ठीक है, पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। गोल मोल करे आए। एक बार कोई ढाई अक्षर पढ़ ले, किसके? प्रेम के, उसके जीवन में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई कलेश नहीं होता। भगवान को भक्ति से प्रेम हो गया और भक्ति से कहने लगे भगवान क्या कि हे प्रभु, हे बाबा, आप हो तो सन्यासी, लेकिन हमारी शादी भक्ति से करवा दो। क्या कह रहे हैं? हमारी शादी भक्ति से करवा दो। थोड़ी सी हमारी शादी भक्ति से करवा दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। नारद जी तो चाहते ही ये थे कि शादी हो जाए। नारायण ने कहा, महाराज बाबा ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा, बताऊंगा। अब ये नहीं कहा कि मुझे भक्ति नहीं भेजा है। क्या कहा? बताऊंगा। और महाराज इधर भक्ति से कहने लगे क्या? देवी जी चिंता ना करो, तुम्हारा काम हमने कर दिया है। भक्ति मैया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज, हमारी भी शादी है। नारायण कह रहे महाराज शादी जल्दी करवाओ, अब रहा नहीं जाता। भगवान ने भी, नारद ने क्या किया? शादी को जल्दी फिक्स किया और फेरे होने लगे। क्या होने लगे? फेरे होने लगे। आपने देखा होगा, पहले सगाई होती है, फिर लगन होता है, उसके बाद में चाक बात वगैरह, उसके बाद फेरे होते हैं। भगवान के फेरे होने लगे। ब्रह्मा जी को बुलाया गया पंडित जी के लिए। आचार्य कौन बने हैं? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी शादी करवा रहे हैं और इधर महाराज माताएं, जो बहुत बड़ी बड़ी देवी देवता हैं, सब लोग गीत गा रहे हैं। आपने देखा होगा, जब पहला फेरा होता है ना मेरी माँ, जब पहला फेरा होता है तो कन्या आगे होती है, भक्ति मैया आगे आगे हैं और पीछे पीछे नारायण घूम रहे हैं। भक्ति मैया खुश हो रही है, देखो भगवान ने हमारा कितना अच्छा शादी करवाया है, अब तो हम आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे।
माताएं बढ़िया बढ़िया भजन गा रही हैं। कैसा भजन गा रही हैं? आप लोग गाना जानते हो? हाँ जानते तो हो। ये तो पहली भंवरिया रे, अब तो बेटी बाप की, ये तो पहली भंवरिया रे, अब तो बेटी बाप की, ये तो दूसरी भंवरिया रे, अब तो बेटी बाप की। बस सबन ने यही करवा दे, आगे भी करने नारनौल में जाके। कितनी भंवरिया हो गई? 2। उसके बाद एक और हो गई, तीसरी हुई, चौथी में महाराज नारायण की आंखें टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। महाराज हम पीछे ही घूमते रहेंगे क्या? कुछ हमारा भी नंबर आवेगा? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज चिंता ना करो, अब आपका ही नंबर है। बस अब इनकी हो गए 3, आप 1 लेना है। महाराज हम इनका 3 हमारा 1 क्या मतलब हुआ? उसने कहा आपका 1 भी नहीं है, आधा है। वो कैसे? बीच में जो पत्थर पड़ा है ना, इसके पैर लगाना है, श्रीफल पर्वत फल। इससे क्या होगा? 3 फेरे, 3.5 तुम्हारे, 3.5 इसके, सबके मिलाकर के 7 फेरे हो जाएंगे। नारायण ने कहा हमारा 1 करवाओ, आधो करवाओ हम, लेकिन हमने अगारी ले लो, हम पीछे ना घूमेंगे। भक्ति मैया कहने लगी हम भी आगे रहेंगे महाराज, हम भी पीछे क्यों रहेंगे? हमने पहले ही तय कर ली बाबा थे बिचौलिए देव। बाबा की तरफ भक्ति मैया ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देख, बाबा तूने क्या करवा दिया? बाबा कह रहा क्या हो गया बेटी? अरे हम तो अभी से पीछे हो रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे? हम पीछे नहीं होंगे, शादी होए चाहे ना होए, हम शादी ना करें। बाबा ने कहा चिंता क्यों करती है, मैं कहता हूँ वैसे करना, तुम पीछे रहोगी नहीं कभी जिंदगी में। उसने कहा ठीक है। अब नारायण को जैसे ही आगे हुआ और नारायण चलने लगे, माताएं गीत गाने लगी। भक्ति मैया कह रही बाबा ही तो निकल रहे आगे। बाबा ने कहा बेटी चिंता क्यों करती, क्या दुपट्टा खींच, क्या दुपट्टा खींच, क्या करना है फिर? कहने लगे दुपट्टा खींच के यहाँ से ऐसी दौड़ लगाइयो हिमालय तक, रुकियो मत। भक्ति मैया ने कहा सच्ची में खींच रही हूँ, देख ले। और महाराज दुपट्टा खींच लिया भक्ति मैया ने, क्योंकि गुरु आज्ञा करे सी, और खींच के दौड़ लगा दी। वहीं से महाराज मंडप से निकली और दौड़ती दौड़ती आगे आगे भाग रही है। भक्ति मैया पीछे पीछे, नारायण दौड़ रहे। नारायण आवाज लगे देवी जी कहाँ जा रही हो? हमको छोड़ करके बीच मझधार में, हमारा फेरा तो बच्चा ही है, 1 तो ले लो कम से कम, 1 चक्कर तो रह गया, वो तो पूरा कर लो। भक्ति करी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? हमारे गुरुजी ने कहा है हम नहीं करेंगे। और महाराज वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। आज भी भक्ति मैया दौड़ रही है। कहाँ दौड़ रही है? जिसके घर में जाती है उसके घर में भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? अभी भी वो चौथा फेरा पूरा नहीं हुआ है। जहां जाते हैं देवी जी चौथा पूरा कर ले, नाय करूं। भगवान दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। और सच्चाई है मेरे भाई बहन, जहां भक्ति है वह नारायण है, और जहां नारायण है वह लक्ष्मी है। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने घर में कुछ लाओ चाहे नहीं लाओ, भक्ति को ले आओ। और जिसने अपने घर में भक्ति को ले आए, फिर किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं है। फिर कोई आपको बुलाए मत बुलाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके घर में भक्ति है उसके घर में लोग दौड़े चले आते हैं बिना बुलाए।